दोस्तों आज हम आपको भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताएंगे एंड आप कुछ देखेंगे कुछ रेयर फोटोज, बहुत ही रेयर फोटोज हैं जिन्हें शायद आप लोगों ने पहले ना देखा हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन फोटोज को जरूर देखें, क्योंकि इनमें आपको कुछ देसी और कुछ उस समय के विदेशी मेहमान आप लोगों को, गेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो इस बात का सबूत है कि भारत उस समय में भी पावरफुल था। उस समय जितने संसाधन भारत के पास थे उस हिसाब से वो बहुत ही आगे था। आप कुछ फोटोज गांधी जी के साथ भी देखेंगे। 2 फोटोज मैंने सिर्फ गांधी जी के लगाए हैं, असली रियल फोटो। कुछ फोटो उनके पिताजी हैं, नेहरू, पंडित नेहरू जी, एंड उनके नाना जी, उनकी शादी के फोटोज हैं और उनके भाषण के दौरान के कुछ फोटोज हैं। महारानी विक्टोरिया के साथ फोटोज हैं जो अभी 3-4 साल पहले ही एक्सपायर हुई हैं। उस समय के इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के साथ फोटोज हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ फोटो हैं। उनकी मीटिंग के फोटोज हैं, कैसे वो जमीन पर बैठकर लोगों के साथ मीटिंग किया करती थी अपने मंत्रिमंडल में। राहुल और सोनिया गांधी के कुछ अनसीन फोटोज हैं। फिल्मी हस्तियों के साथ भी फोटोज हैं और अमिताभ बच्चन जो आज बुराई करते नहीं थकते, उनके भी फोटोज हैं। उनकी माँ तेजी बच्चन एंड इंदिरा गांधी, और साथ में इनके कई फोटोज हैं। आप देखेंगे इनको ढंग से देखना, ये खुद कई फोटोज में श्रीमती गांधी के साथ हैं। इनकी मम्मी और ये उस समय बहुत दुबले हुआ करते थे। कुल मिलाकर अगर आप ढंग से फोटोज देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। बहुत ही अच्छे फोटोज हैं। आप लोगों को गर्व होगा कि पहले लोग हमारे देश में ऐसे थे और उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, जिसके लिए हम आज ये सब हो रहा है। अगर उन्होंने हम लोगों के लिए इतना बनाया नहीं होता तो शायद हम लोग खाली हो चुके होते अब तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप लोगों को फोटोज पुराने, बहुत ही पुराने 50-60 साल पुराने बहुत ही फोटोज देखना है तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक साहस व्यक्तित्व की महिला थी। इंदिरा गांधी इतनी दबंग महिला थी जिनका नाम ही काफी था उनकी शख्सियत को बयां करने के लिए। जब इंदिरा गांधी मात्र 5 साल की थीं तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के चलते उन्होंने अपने विदेशी गुड़िया तथा अन्य खिलौनों को आग में झोंक दिया था। जब वो 11 वर्ष की थीं तो उन्होंने अपने पिता को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए देखा था और उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ छोटे बच्चों को एक सेना बनाई जिसे वानर सेना का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वर्ष 1969 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इस पद पर रहते हुए पृथ्वी पर सब बेहद ध्यान दिया और हरित क्रांति को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद 40% पूंजी को प्राइमरी सेक्टर जैसे कि कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिए रखा गया। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उनके कार्यकाल के शुरुआत के दिनों में उन्हें गूंगी गुड़िया का भी नाम दिया गया। कहा जाता है जब वो प्रधानमंत्री बनी तो शुरुआत के 1 से 2 साल में वह किसी भी कार्यक्रम में बोलने से हिचकती थी तथा कार्यक्रमों में भाग लेने में असहज महसूस करती थी। एक बार 1969 में इंदिरा गांधी को जब बजट पेश करना था तो वह कुछ बोल नहीं पाई, जिस कारण विपक्ष के नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया का तमगा दे दिया। उन्हें गेंदे के फूलों से एलर्जी थे और वह गेंदे के फूल कुछ खास पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब इंदिरा की मृत्यु हुई तो उनका दुर्भाग्य था कि त्रिमूर्ति भवन में उनके पार्थिव शरीर के चारों तरफ गेंदे के फूल की मालाएं रखी थी। उनको अपना हर एक काम परफेक्शन के साथ करना पसंद था। उनके चेहरे से ही उनके हर एक काम की निपुणता झलकती थी। वो जब भी अपने ऑफिस जाती तो चलते चलते ही अगर दीवार पर टंगी किसी फोटो पर उनकी नजर पड़ जाए जो जरा सा भी तिरछी लड़की हो तो इंदिरा उसे तुरंत ठीक करते हुए अपने ऑफिस की ओर चली जाती। वह किसी दूसरे से बोलने के बजाय खुद से ही दीवार पर लगी फोटो को ठीक कर देती थी। उनके विषय में कहा जाता है कि वह जब भी कहीं बाहर जाती थी तो अपने कमरे में लाइट का बटन बंद कर जरूर करती थी, चाहे वह उन्हें कितनी भी देर क्यों हो रही हो, क्योंकि वह लाइट को खुला कभी नहीं छोड़ती थी। उनका विवाह फिरोज गांधी से 1942 में परंपरागत विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ था, बल्कि एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह के द्वारा हुआ था। उनका विवाह आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ था। वो देश की तीसरी तथा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही बनी थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में पहला आपातकाल घोषित किया गया, जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इस तरह का था कि कोई भी उनके समक्ष तब तक हंसने का साहस नहीं कर पाता था जब तक वह खुद न इसके लिए हंस तैयार हो। इंदिरा गांधी को खुद को महिला प्रधानमंत्री कहलाया जाना पसंद नहीं था। कोई अगर उन्हें मैडम प्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाता तो
उन्हें या पसंद नहीं आता। वह कहती थी कि अगर उन्हें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या केवल प्रधानमंत्री कहकर बुलाया जाए तो ठीक है। 1996 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका गई थी, तो एक समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन जॉनसन ने उन्हें अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट किया, जिस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्हें देशवासियों को यह पसंद कभी नहीं आएगा कि उनके प्रधानमंत्री पाश्चात्य संस्कृति का बुल डांस करें। ऑपरेशन ब्लू स्टार के फलस्वरूप सिख संप्रदाय में इंदिरा गांधी के प्रति अत्यंत रोष फैल चुका था, जिसके परिणाम फलस्वरूप उन्हीं के अंगरक्षकों ने सिख संप्रदाय को आहत पहुंचाने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 बजे उन्हीं के आवास पर जसवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 30 गोलियां मारकर हत्या कर दी। बेअंत सिंह को मार दिया गया था तथा जसवंत सिंह को जेल में डाला गया और 1989 में फांसी दे दी गई। उनके बारे में कहने और सुनने के लिए बहुत कुछ है, जैसे 1971 में हुई पाकिस्तान के साथ जंग और उनमें उनके दिखाई गई वीरता। उनके ऊपर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। लेकिन याद रहे, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को उस जमाने की याद दिला रहा हूँ, तो कृपया उचित कमेंट ही करें।